क्या आपको भी सिंपल बालों के स्टाइल में कुछ नया और स्टाइलिश जोड़ना पसंद है? तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक प्यारा सा क्रोशिया डेजी हेयर टाई, जिसे आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के और भी खूबसूरत और आसान क्रोशिया डिजाइन सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल नित्या उपहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसे बनाने के लिए हमें 2 कलर का धागा चाहिए। आपको जो धागा पसंद हो आप वो ले लीजिएगा। यहाँ मैं ब्लू और व्हाइट कलर का धागा ले रही हूँ। वैसे तो डेजी फ्लावर येलो और व्हाइट से बनता है, पर मैं येलो और व्हाइट का पहले ही बना चुकी हूँ, इसलिए मैंने ब्लू और व्हाइट लिया है। ये 4 प्लाई का धागा है, इसलिए हुक यहाँ मैंने 2.5 mm लिया है। आप अपने धागे के अनुसार हुक का चुनाव करिएगा। इसके अलावा हम एक कैंची लेंगे, सुई लेंगे, रबर बैंड लेंगे और फिल करने के लिए कॉटन ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लू रंग का धागा लूंगी और उससे हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से एक चैन सिक्योर करके हम मैजिक रिंग बना लेंगे। देखिए, तो ये हमारा मैजिक रिंग बन गया है। अब हम मैजिक रिंग के अंदर बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम मैजिक रिंग को बंद कर देंगे और पहले सिंगल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे। तो ये पहला राउंड हो गया। पहले राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया। दूसरा राउंड बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। इसी तरह करके हर 2 सिंगल क्रोशिया एक स्टिच में बनाते हुए हम इस दूसरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और इस लाइन में हमारे पास टोटल होंगे 12 सिंगल क्रोशिया, क्योंकि हर स्टिच को हमने इंक्रीज किया है। फिर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। तीसरा राउंड बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये 2 स्टिच हमने बना लिया। अब हम अपना रबर बैंड लेंगे और रबर बैंड में हम इसे अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम अपने पैटर्न को नीचे रखेंगे और रबर बैंड को ऊपर रखेंगे और फिर हम इस तरह से इसे अंदर करते हुए रबर बैंड को और नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर इसके नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे। तो ये तीसरी लाइन है हमारी। तीसरी लाइन में ही हमें रबर बैंड को अटैच करना है। फिर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज, फिर 1 सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज। इसी तरह हम 6 स्टिच को बुन लेंगे और फिर हम दूसरी साइड रबर बैंड को इसी तरीके से अटैच करेंगे। तो देखिए, ये टोटल हमने 9 स्टिच बनाए हैं रबर बैंड के पहली साइड में। अब हम दूसरी साइड रबर बैंड को इसी तरह अटैच करेंगे। ठीक है, इस तरह से अटैच करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम ऊपर से ले जाते हुए, देखिए इस तरह से ऊपर से ले जाते हुए नेक्स्ट स्टिच बुनेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे पहले और फिर हम नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये 6 स्टिच हो गए हैं और पहले के हमने 3 स्टिच बना रखे हैं, तो टोटल दूसरी साइड भी 9 स्टिच हो गए हैं। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो तीसरे राउंड में हमारे पास टोटल जो है 18 स्टिच होंगे, यानी कि 18। अब हम धागे को कट कर देंगे और इन दोनों को हम आपस में बांध देंगे ताकि ये खुले नहीं और फिर हम धागे को अंदर की तरफ कर देंगे। तो ये हमारा रबर बैंड में अटैच हो गया है। सेम इसी तरह हम जो है दूसरा भी बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर बना के ही दिखा रही हूँ, थोड़े से स्पीड में, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे, क्योंकि पैटर्न हमें सेम ही बनाना है। तो यहाँ मैजिक रिंग हम इस तरह से बना लेंगे, एक चैन से सिक्योर करके। फिर मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। तो ये पहली राउंड हो गई 6 सिंगल क्रोशिया। दूसरी राउंड बनाएंगे, हर स्टिच को हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि हर स्टिच में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए 1 और ये 2। इसी तरह से हम दूसरी राउंड कंप्लीट करेंगे और इस राउंड में टोटल 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। अब तीसरा राउंड बनाएंगे। तो एक चैन बना के सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इंक्रीज करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर इंक्रीज करेंगे। इसी पैटर्न को करके हम तीसरा राउंड कंप्लीट करेंगे और इस राउंड में टोटल जो है 18 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो देखिए दोनों हमारे पैटर्न में 18 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम चौथा राउंड बनाएंगे। तो चौथा राउंड बनाने के लिए दोनों पैटर्न को हम एक साथ अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम ऊपर पहले वाले को रख के एक स्लिप स्टिच से दोनों को अटैच करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट स्टिच में देखिए दोनों पैटर्न को लेते हुए हम इसमें इंक्रीज करेंगे, यानी कि एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। तो हर 2 सिंगल क्रोशिया के बाद हमें इंक्रीज करना है। तो ये चौथे राउंड का पैटर्न है। हर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम
इंक्रीज करेंगे, यानी कि तीसरे स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। देखिए ये 1 और ये 2, फिर नेक्स्ट स्टिच इंक्रीज करेंगे। देखिए फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर ये तीसरी स्टिच है तो इसमें हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनाएंगे। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में, फिर 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में, और फिर हम यहाँ इंक्रीज कर देंगे 1 एंड 2 सेम स्टिच में। अब हम यहाँ पे धागे को ऊपर हुक को निकाल के खींच के धागे को हम हुक निकाल देंगे, और यहाँ पे जो गैप है इसमें हम थोड़ा सा कॉटन फिल कर देंगे ताकि फ्लावर का जो बीच का भाग होता है वो उभरा हुआ दिखे। उसके बाद हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज। इसी पैटर्न को फॉलो करके हम इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर देंगे। ये चौथी लाइन है हमारी, तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम धागे को कट कर देंगे और इसके बाद हम इसकी पंखुड़ी बनाएंगे। तो ये हमारा फ्लावर का बेस बन गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छे से ये रबर बैंड अटैच भी हो गया है। तो चलिए अब फटाफट पंखुड़ी बना लेते हैं ये वाली। तो इसके लिए भी मैं वाइट रंग का धागा ले रही हूँ, और अब आप वाइट रंग के धागे को किसी भी स्टिच में, पहली स्टिच में आप इसे इस तरह से जोड़ लीजिएगा कहीं भी, और फिर एक चैन से इसे सिक्योर कर लीजिएगा। तो ये जुड़ गया है। अब हम धागे को ऊपर से एक बार लपेट लेंगे ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद हम बनाएंगे 3 चैन। ध्यान से देखिएगा पंखुड़ी का अब पैटर्न। 3 चैन बनाएंगे, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच में पहले 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ। उसके बाद फिर से एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में, यानी कि 2 ट्रिपल क्रोशिया सेम स्टिच में। ठीक है, 3 चैन 2 ट्रिपल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में और 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया एंड 2 ट्रिपल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में 3 चैन बना के हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। देखिए 3 चैन बनाया, नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। तो ये हमारा फ्लावर का एक पंखुड़ी बन गई है। तो पैटर्न अब फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। 3 चैन 2 ट्रिपल क्रोशिया नेक्स्ट स्टिच में, फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशिया, और फिर 3 चैन और स्लिप स्टिच। सेम इसी पैटर्न को हम नेक्स्ट स्टिच में बनाएंगे। तो चलिए मैं एक और पंखुड़ी बना के दिखा रही हूँ आपको। पहले 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 एंड 2। फिर 3 चैन, 1 2 3। फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। तो देखिए ये 2 पंखुड़ी फ्लावर की बन गई है। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ये पूरी लाइन जो है पंखुड़ियों से बना लेंगे यहाँ तक। तो देखिए ये मैंने पूरा बना दिया है और 3 चैन भी बना दिए हैं। अब ये आखिरी स्टिच बची है, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद हम धागे को कट कर देंगे। उसके बाद हम इसे खींच देंगे, और ये दोनों पंखुड़ियाँ देखिए यहाँ पे गैप है, तो ये दोनों मिली हुई जुड़ी हुई दिखे, इसके लिए हम सुई की सहायता से इसे आपस में मिला लेंगे ताकि ये एक बराबर सा दिखे। तो देखिए ये पहली वाली पंखुड़ी में हम यहाँ पे इस तरह से सुई को, यहाँ पे सुई को ऐसे डाल के धागे को खींच देंगे। तो ये दोनों पंखुड़ी हमारी जुड़ गई है। तो इसे हम एक बार और अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैं एक बार और इसे कर दे रही हूँ इस तरह से। तो ये दोनों हमारी पंखुड़ी जुड़ गई है। अब हम धागे को पीछे ले आएंगे और व्हाइट वाले में ही हम इसे गांठ बांध देंगे, और गांठ बांध के हम व्हाइट वाले पोर्शन में ही हाइड करेंगे, और फिर हम अंदर की तरफ इसे इस तरह से निकाल के धागे को, जो एक्स्ट्रा धागा है उसे काट के हटा देंगे। तो देखिए कितना सुंदर और यूनिक हेयर एक्सेसरी बनके तैयार हो गया है, और इसे किसी भी हेयर स्टाइल के साथ पहनकर आप अपने लुक में क्यूटनेस ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको यह ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसे लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अब तक आप मेरे चैनल नित्या उपहार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।